लक्ष्मण जी ने जब यह कहा, सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले से कहा कि सुन रहे हो, अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है। दूसरा बोला तो अपना क्या होगा। तीसरा बोला ब्रह्मांड में कौन हम अकेले ही उठेंगे, जो सबका होगा सो अपना होगा। चौथे राजा ने कहा कि लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे और रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिमी डारों फोड़ी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो। एक राजा बोले बस 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 राजकुमार, ब्रह्मांड को ही फोड़ डालोगे तो सबकी क्या दशा होगी। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं है, तो हम ब्रह्मांड फोड़ भी डालें तो क्या चिंता, बनाने वाले तो बगल में ही बैठे राम जी। लवनी में ब्रह्मांड निकाया में सचै जासु अनुशासन माया लवनी में सचै जासु अनुशासन माया लवनी में। अनेकानेक ब्रह्मांडों की सृष्टि जिनकी माया कर देती है एक क्षण में, वे श्री रामभद्र विराजमान है। किसी ने कहा बात धनुष की हो रही है, ब्रह्मांड की नहीं। अब यह अद्भुत बात है, जब पृथ्वी उठेगी तो धनुष धरा रह जाएगा क्या। एक सज्जन रेलगाड़ी में बैठे थे, बड़े सरल आदमी थे, अपनी पोटली सिर पर रखे थे। किसी ने कहा ये गठरी सिर पर क्यों रखे हो जब रेल में बैठे हो। बोले हम सोचते हैं पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने पर भी होना चाहिए। अब सिर पर रख ले तो भी वजन तो रेलगाड़ी पर ही है। सिर दर्द और ले लिया। ब्रह्मांड ही उठ रहा तो धनुष क्या। पर लक्ष्मण जी बोले धनुष की भी बात सुनो। कमल नाल जिमि टाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोरो छत्र दंड। कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जा सकता हूं, छत्रक दंड की तरह तोड़ सकता हूं। श्री राम जी ने धीरे से कहा लक्ष्मण इतनी शक्ति है, ताकत है। लक्ष्मण जी बोले ये हमने कब कहा कि हम में इतनी शक्ति है। अच्छा एक बार भी नहीं कहा। अच्छा जब ताकत नहीं तो कैसे करोगे, ये अजीब बात है। एक आदमी दुकान के सामने खड़ा था, वाह बड़ी अच्छी दुकान, आज यह भी खरीदेंगे यह भी खरीदेंगे। दुकानदार ने कहा जेब में पैसे पैसे, जेब ही नहीं है तो कैसे खरीदोगे भाई। एक व्यक्ति कहता था महाराज हमारे पास घोड़ी है, इतनी बढ़िया चलती है तो हवा से बातें करती, कान ऐसे मिले हुए, रंग देखते रह जाओ, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। सुनने वाला बड़ी उत्सुकता से पूछता क्या कमी है, तो धीरे से कहता मर गई। तो ये कोई बात हुई। हम ऐसा करते हैं ब्रह्मांड को उठा लें और फोड़ डालें और धनुष को कमलनाल की तरह ले जाएं चढ़ाकर और छत्रक दंड की तरह तोड़ डालें। भगवान ने कहा इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी बोले ये हम कब कह रहे हैं, फिर ये करोगे कैसे। लक्ष्मण जी ने कहा पूरी बात तो सुने प्रभु। तोरो छत्रक दंड जिमि अव प्रताप बलना, आपके बल पर पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, बल्ब कहे कि हम उजाला दे सकते हैं, और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं। अरे बिजली रहे तब तो। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं तो प्रताप बलनाथ। भगवान बोले मेरे बल पर इतना भरोसा का जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। और लक्ष्मण जी ने जब यह कहा, लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। श्री लक्ष्मण जी ने जब ऐसी बात कही तो डगमगानी मही, पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी हिलने लगी। सकल लोग सब भूप टिराने।
श्री राम जी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण सौमित्र शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है, धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी भी उसी भाव में हाथ जोड़कर बोले, प्रभु क्षमा करें, धरती के हिलने से सब तो हिल रहे हैं लेकिन दो अभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते। कहा कौन? बोले ना धनुष ना आप, दो में से एक हिले तो काम बने। ना धनुष हिल रहा है और ना आप। और प्रभु आपका प्रभाव तो सूर्य की तरह है, और सूर्य अगर देर से उदय हो तो किसे कष्ट नहीं होगा। सूर्य अगर देर से उदय हो तो किसे कष्ट नहीं होगा। और इतनी देरी हो रही है। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, लक्ष्मण सूर्योदय पहले नहीं होता, प्रातः काल की बेला में पूर्व दिशा में देखो, अरुणोदय होता है, लालिमा छा जाती है पूर्व दिशा में। भोर 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 सवेरे सवेरे पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, यह अरुणोदय है। उसके बाद सूर्योदय होता है। तो राम ने कहा कि लक्ष्मण अगर हमारा प्रभाव सूर्य की तरह है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट नहीं हो जाते तब तक मैं कैसे प्रकट हो जाता। और सवेरे सवेरे का समय शुभ, इसीलिए और जब अरुणोदय हो गया, प्रभाव प्रकट हो गया, तब या यूं कहो तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने श्री राम रूपी ज्ञान को प्रकट किया, प्रेरित किया। लेकिन कब? जब लक्ष्मण जी गर्म हो गए। और लक्ष्मण जी कौन है? तो वैराग्य। और इसका अर्थ यह है कि जब वैराग्य ठंडा हो तो ज्ञान होने पर भी कुछ नहीं कर पाता है। वैराग्य में गर्मी हो, वैराग्य तो गर्म हो। और वह समय शुभ है जब हमारा वैराग्य ठंडा ना हो। वैराग्य में जीवन हो, जीवन तो वैराग्य। विश्वामित्र समय शुभ विश्वामित्र बोले अति स्नेहमय वाणी, स्नेहमय वाणी वाणी विश्वामित्र विश्वामित्र समय, विश्वामित्र समय। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना। अब बोले राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। श्री राघवेंद्र ने सुनी गुरु वचन चरण सिरु नामा। राम जी गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखो सबकी पूजा का फल बताया गया। बुद्धि चाहिए, सरस्वती माता की शरण लो।
धन चाहिए, लक्ष्मी माता की शरण लो। बल चाहिए, दुर्गा माता की शरण लो। अच्छा, सबकी पूजा का फल है, हाँ, तो गुरुदेव के चरण में प्रणाम करने का क्या फल है? श्री तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, फल क्या मिला? गुरुदेव के आशीर्वाद का फल क्या है? का फल यह है, राम जी ने जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही दशा क्या हुई? सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, तो हरस विषाद न कछु उर आवा। यह गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का प्रसाद है, यह गुरु प्रसाद है, गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है। क्या हो गया? बोले ना हर्ष है ना विषाद है। श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ पुरुष के जो लक्षण बताए, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, न हर्ष न विषाद। अच्छा, हर्ष और विषाद नहीं है, यह समत्व का भाव, सहज भाव, यह किसकी कृपा से आता है? यह गुरुदेव की कृपा से आता है। श्री रामचरितमानस ने यह संदेश दिया है और इसकी पुष्टि भी हो गई कि जब हर्ष विषाद नहीं तो सहजता होगी। हाँ, इसीलिए आगे लिखा सहजई चले सकल जग स्वामी। राम जी बिल्कुल सहजता से चले, उत्तमा सहजावस्था, जिसको श्री कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली। सहजता। अच्छा, सहजता में उदाहरण किसका दिया? मनहु मंजुबर कुंजर गामी, मनहु मंजु कुंजर गामी, मनहु कुंजर गामी,